हेलो दोस्तों। आज हम बता दें कि बहुत सारे लोग कमेंट करें कि सर मेरा जो दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन किए वो रिजेक्ट हो गया है। तो बताते चले कि आपके जो दाखिल खारिज जो करने के लिए दिए हुए थे रिजेक्ट आपके कई कारण से हो सकते हैं। पहला, या आप ऑनलाइन किए हैं और कर्मचारी साहब से ना भेंट कर किए होइएगा और वहाँ कागज़ नहीं पहुँचा हुआ तो उसे कारण रिजेक्ट हुआ होगा, या आपके खाता या खेसरा गलत होगा और आवेदन किसी और से कर दिए होइएगा, उसके कारण भी रिजेक्ट हो सकता है। या अन्यथा कोई भी अगर मान लीजिए 3-4 भाई है और उसके नाम पर जमाबंदी ही नहीं है, आप तीसरे आदमी के नाम से लिखा लिए हुए हैं, तो वहाँ जमाबंदी पंजी न मिलने के कारण माने जिसके नाम से आप ज़मीन लिखाए हुए हैं और उसका मिलान वहाँ सही पर नहीं होने के कारण आपका रिजेक्ट हो सकता है। और अन्य भी कारण हो सकता है, जैसे ज़मीन किसी और के नाम से है, आप किसी और फर्क से लिखा लिए होइएगा और जमाबंदी किसी और के नाम से है, तो आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट हो गया होगा। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी पिताजी के नाम से जमाबंदी है, उसके 4 गो लड़का है और आप एक भाई से नाम लिखाए हुए हैं, उसके नाम पर वहाँ जमाबंदी कायम ही नहीं है, तो वंशावली आप नहीं दिए होइएगा, तो इसके कारण ही रिजेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए आपके केवाला रिजेक्ट हो गया हुआ है, तो आप कैसे पता करें कि कौन कारण से रिजेक्ट हुआ है? तो सबसे पहले आप ब्लॉक में जाइए और वहाँ एक बड़ा बाबू होते हैं अंचल में, उससे आप नकल निकलवाइएगा। तो कहिएगा सर नकल कैसे निकलवाए? सबसे पहले आप रजिस्ट्री ऑफिस में 100 रुपया वाला स्टाम्प पेपर लाइएगा और वहाँ बड़ा बाबू के पास जाइएगा और कहिएगा सर ऐसे ऐसे दिन तारीख में, या मेरा केवाला नंबर या डीड नंबर बताइएगा, से मेरा केवाला रिजेक्ट हो गया हुआ है, उसका नकल प्राप्त करना है। तो आप वहाँ नकल निकलवा लीजिएगा। नकल निकलवाने के बाद आप किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। अमीन हो गया, चाहे आप भी जानकार है तो अपने आप से समझ सकते हैं कोई किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, क्या वंशावली लगेगा या मेरा केवाला ही फॉल्स है, तो वह समझ लीजिए। उसके बाद जब वो नकल छुड़ा के ले आने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, तो आप कोई साधारण वकील रख के केस ड्राफ्ट करा सकते हैं। केस ड्राफ्ट करने के बाद डीसी लाने के बाद नोटिस दिया जाएगा और वहाँ 4 या 5 तारीख चलेगा। ठीक है, 4 या 5 तारीख चलेगा और डीसी लाने के बाद वहाँ तारीख चलेगा। वहाँ से डीसी लाने का नोटिस यहाँ सीओ के पास आएगा और वहाँ से भी जवाब आप वहाँ सीओ साहब भी जवाब देंगे किस कारण रिजेक्ट हुआ है। आप तो पता कर ही लिए हुए किस कारण रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद वहाँ से डिग्री होने के बाद आप अंचल के पास हुए डिग्री लेके आइएगा और आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। मोटा मोटी बता दें आपके दाखिल खारिज में कितना खर्च होगा। तो मान लीजिए वहाँ वकील रखिएगा तो मान लीजिए 4,000 चाहे 3,000 रुपया तक केस ड्राफ्ट करते ले लेगा। उसके बाद तारीख गुजरेगा तो एगो या तारीख गुजरेगा या तो डेट दिया जाएगा या काम किया जाएगा। अगर मान लीजिए डेट बहस नहीं हुआ और सीधे वकील साहब दे 300-400 रुपया लेगा, और मान लीजिए बहस होगा तो 500-600 रुपया लेंगे। तो मान लीजिए 4 गो अगर अथी हुआ तो 2,000, यानी मोटा मोटी मान लीजिए सबके आपके दाखिल खारिज शुरू से अंत तक ले प्रोसेस में मान लीजिए 10 से 12,000 या 15,000 रुपया पे मोटा मोटी खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। कोई भी चीज़ अगर जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जानकारी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।